बात करना चाहता तो खेजड़ी का पेड़ जलाया जाता है। आपके वहां क्या जलाया जाता मुझे पता नहीं, पर राजस्थान में लगभग बहुत बड़े पैमाने पर खेजड़ी का पेड़ जलाया जाता है और ये राज्य वृक्ष है। सरकार ने इसको संरक्षित राज्य वृक्ष घोषित कर दिया, परंतु किसी सरकार की हिम्मत नहीं कि होली के त्योहार के दिन आप खेजड़ियां नहीं जलाओगे। हरी खेजड़ी के बड़े पेड़ को काटा जाता है और उसको जलाया जाता है और कई कई गांवों में कई कई जगहों पर 8-8, 10-10 खेजड़ी भी जलाई जाती है। अब बताओ पूरे प्रदेश में कितनी खेजड़ियां जलाई जाती होगी। दुख तो तब होता है जब विष्णुई लोग, झांबाजी जो थे उन्होंने वन और पर्यावरण, वन्य जीव, वनस्पति, इसकी रक्षा का संदेश दिया था और इसी संदेश पर खेजड़ली में 363 आदमियों ने अपना बलिदान दे दिया कि खेजड़ी नहीं काटने देंगे। 363 आदमी राजा की फौज के सामने कटकर मर गए, खेजड़ी से पहले कटने को तैयार हो गए। चिपको आंदोलन था उनका एक तरह से कि सिर साटे भी अगर रूख बचता है तो रूख बचाएंगे, और रूख बचाया उन्होंने। ये इतना ऐसा पर्यावरण का संदेश सदियों पहले दुनिया में कहीं नहीं था। ये राजस्थान की मिट्टी में ऐसा हुआ, यहां पर ऐसा कोई व्यक्तित्व हुआ जिन्होंने ये संदेश दिया कि वन और वन्य जीवों को बचाना है। तो ये बहुत बड़ी बात है, राजस्थान के लिए बहुत गौरवपूर्ण बात है कि झांबाजी को मानने वाले अपनी गर्दन कटा देते पेड़ों की खातिर। हरिण, हिरण, खरगोश के शिकार में भी खुद का शिकार कर लेते या संघर्ष करके मर मिट जाते हैं। इतना मानने वाले लोग जब होलिका दहन की शुभकामनाएं भेजते हैं तो बड़ा यूं पीड़ादायक लगता है। होना तो चाहिए कि वो आंदोलन करे कि खेजड़ी नहीं जलाने देंगे हम। इतने बड़े पैमानों पर इस देश में खेजड़ियां जलाई जाती है और वो शुभकामनाएं दे रहे हैं, जबकि एक डाली कोई काट ले तो उससे झगड़ने को तैयार हो जाते हैं। और होलिका दहन के नाम पे लाखों करोड़ों खेजड़ियां जलाई जाती है पूरे प्रदेश में। एक बच्ची ने अभी 4 साल पहले देवकी नंदन ठाकुर से सवाल किए थे बड़े भारी, कहा कि इस पेड़ को क्यों जलाया जाता है, और इतना बड़ा हरा ऐसा बड़ा पेड़, कितनी मुश्किल से कोई पेड़ इतना बड़ा होता है और उस पेड़ को जला देते हैं, ये कोई अच्छी बात है क्या। तो उसने, ठाकुर ने उसको बुरी तरह से लताड़ा, चाहे जैसे कहा, और लोगों ने चारों ओर उसके भाई भतीजे जो भी थे, जो और दूसरे, वो भी उस पर हावी हो गए उस ठाकुर के पीछे पीछे, और उस बेचारी को उनके पीछे बोलना पड़ा, वो दबाव में आ गई। परंतु वास्तव में उसने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया, उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था कथावाचक के पास में, और ये सवाल खड़ा होना चाहिए। अब सरकार जब राज्य वृक्ष घोषित करती है तो कुछ छोटा सा मूवमेंट होना चाहिए कि हम खेजड़ी नहीं जलाने देंगे। जला लो आप, कोई प्रतीक में कुछ भी जलाओ, हरे पेड़ों को नहीं काटने देंगे। अगर जलाने के लिए और कुछ है तो जला लो, या पुतले बना के जला दो किसी के। ये खेजड़ी के इतने बड़े पेड़ को क्यों काटा जाता है, क्यों जलाया जाता है? तो इसके संबंध में कुछ होना चाहिए जब लाखों करोड़ों खेजड़ियां हम जलाते हैं, और वो भी एक महिला को जलाने की बात कर रहे हैं, उसकी खुशी प्रकट कर रहे हैं। और अगर देखा जाए वर्ग के हिसाब से तो होलिका और हिरण्यकश्यप इस देश के मूल निवासी आदिवासी द्रविड़ों के नायक थे। इस देश के जो मेहनत कश वर्ग है, जो यहां से रहते आए सनातन रूप से, उनके नायक थे। आर्य या सनातन नहीं है, सनातन या शिव के उपासक है। इस देश में जो भी शिव की पूजा करने वाले लोग हैं, वैष्णवों के अतिरिक्त ये जो वैष्णव परंपरा है, उसके अलावा जो शैव के उपासक हैं, शैव परंपरा के लोग हैं, उनके नायक है हिरण्यकश्यप, शिव का उपासक था। होलिका भी उनकी नायिक है, और उनकी नायिका को जला करके खुशी मनाई जाती है
कुछ सोचने की बात है, कुछ विचारने की बात है। और जो वर्ग संघर्ष ज्यादा भी होलिका के नाम पर खींचातान हो रही है, वो ये बता रही है कि कुछ लोगों को ये होलिका को जलाना पसंद नहीं है, ये होलिका को अपनी नायक मानना चाहते हैं। इन्होंने शास्त्रों के हिसाब से भले ही राक्षस घोषित कर दिया हो, परंतु ये लोग होलिका को अपनी नायिका मानते हैं। हाँ, हार होलिका की हो गई, होलिका मर मिट गई, शहीद हो गई, हिरण्यकश्यप का शासन भी चला गया, वो भी मारा गया। तो मारे जाने वाला जरूरी नहीं है बुरा ही हो, मारने वाला भी तो बुरा हो सकता है, मारने वाला भी हत्यारा हो सकता है। हालांकि इन्होंने शास्त्रों में लिख दिया कि मुक्ति की, उसका मोक्ष किया, हत्या को मोक्ष नाम दे दिया। और उसको तो बुरा तो जितना बताना है वो तो बताते हैं। हर बार जितने भी विजेता हुए हैं वो नायक कहलाए, और जो हारे हैं उनको सबको बुरा बताया गया। सब जगह कहीं पर भी देख लो, जितने भी सेना नायक जीते हैं उनके झंडे ऊंचे हुए हैं, और जो हारे हैं उनकी हालत, उनके ऊपर हजारों तरह की संधियां थोपी गई है। इतनी बुरी से बुरी संधियां उन पर हुई है, उनकी रानियों को, बच्चियों को, लड़कियों को भगा कर ले गए, हजारों बहुत तरह के उन पर कर्ज लादे गए, बहुत तरह की गुलामी ला दी गई, दास्तां ला दी गई। तो मैं यही थोड़ी सी बात, एक होली के त्योहार का बहुत ही उजला पक्ष है जिसे लोग बुरा मानते हैं, मैं उससे बिल्कुल अलग बात करूंगा। होली पर गाली गलौज होती है, और गाली गलौज होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आदमी के अंदर कोई ग्रंथियां दबी हुई है, क्योंकि गाली गलौज हम सामान्यतः करेंगे तो झगड़ा होगा, होली पर छूट है तो कोई गाली निकाल सकता आराम से, उसके अंदर कुछ दबा हुआ है, दमन किया है। क्योंकि हमें कभी क्रोध आ जाता है, कभी कुछ और कहने के लिए कुछ कहने की कोशिश होती है कि ये बात कह दी जाए, परंतु हम रुक जाते हैं, दबा लेते हैं उस बात को, कारण कि अगला नाराज हो जाएगा, कोई झगड़ा हो जाएगा। तो बात को जहां भी दबाया गया, जहां भी कभी कोई गाली आई, क्रोध आया, कोई आवेश आया, कोई आवेग आया, उसको हमने दमन किया, दबाया, उसकी ग्रंथि बनती है, उसकी गांठ पड़ जाती है आदमी के अंतर्मन में, और उस गांठ को निकालने का कोई मौका होना चाहिए। तो होली उस गांठ को निकालने का बहुत अच्छा मौका माना जाता है इस देश में, और हल्कापन महसूस करते हैं उस गाली गलौज के बाद, बहुत हल्कापन महसूस। पहले तो हमारे हर छोटे मोटे उत्सव, त्योहार, फंक्शन में गाली गलौज का प्रचलन बहुत अच्छा था। स्त्रियां गाली देती थी आने वाले रिश्तेदारों को, और काफी हंसी मजाक हो जाती थी, ठिठोली हो जाती थी। आजकल आर्यों का प्रभाव बढ़ गया तो वो गाली गलौज बंद हो रहा है, क्योंकि अपने आप को तथाकथित सभ्य बताने के चक्कर में हम वो ग्रंथियों को दबा रहे हैं। उनको निकालने का कोई मार्ग जो हमारे पूर्वजों ने तय किए थे कि ये गाली निकल जानी चाहिए, ये किसी और फंक्शन में भी, शादी ब्याह में भी कुछ गालियां हो जानी चाहिए, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रीट था ताकि आदमी हल्कापन महसूस करे, उसने जो भी दमन किया अपने अंदर वो थोड़ा निकल जाए बाहर, वो वेग बाहर निकल जाए जो उसने दबा रखा। अन्यथा वो तो दबा दबा के यूं बना रहेगा तो वो परेशानी उसकी खड़ी होगी और वो कभी हल्का नहीं हो पाएगा। तो ये चीजें भी मैं देखता हूं। मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ उस समय तक हमारे यहाँ बहुत खूब गाली गलौज होती थी, हंसी मजाक खूब होती थी जब भी शादी ब्याह होते थे। उसके बाद लोगों ने कहा नहीं, ये स्त्रियों का नाच गाना भी बहुत अच्छा होता था, सबको बंद कर दिया। नाचने पर इज्जत जाती है, गाड़ी से भी इज्जत जाती है। यूं करके इज्जतदार बनने के चक्कर में हमने बहुत कुछ ऐसी चीजें कर ली जो हमारे पूर्वजों ने अच्छी परंपराएं स्थापित की, उनको हमने बुरा समझ लिया। बिना साइकोलॉजी को जाने बिना, उसके मनोविज्ञान को जाने बिना हमने उनको गलत मान लिया, जबकि उनका मनोविज्ञान क्लियर कट है, साफ है कि हमारे अंदर जो कुछ दबा है वो निकलने का मौका, होली के बहाने पर जो मौका था वो होना चाहिए।
हाँ, ये नहीं है कि इसके बहाने पर शराब पिया जाए, उपद्रव किया जाए, लड़ाई की जाए, झगड़े किए जाए, खड़े किए जाए। मैं उसकी पक्ष नहीं ले रहा हूं। चलो, मैंने जो कुछ कहना था वो कह दिया। अब आपकी तरफ से की कई बातें आई होगी, क्योंकि मैंने काफी अलग विचारधारा के हिसाब से बातें की है, तो आपकी तरफ से क्या आया वो भी देख लेता हूं मैं। डॉक्टर सुरेंद्र जी कड़वासरा राजी बताए जा रहे। अजीत जी चौधरी राम राम सा। इस राम राम सा भी कल लाइव करूंगा मैं। होली और दिवाली पर जो राम राम हो रहे हैं ये क्या है, इस पर भी कल लाइव करना है। मोहनलाल जी सोलंकी, शिवकर्ण जी कर्ण, शिव नारायण जी मेघवाल, रामलाल जी चौधरी, रामस्वरूप जी चौधरी, किसानों की खुशहाली का त्योहार, शिवकर्ण जी, भाई अब श्रवण जी काला, शिव मानाराम जी पोटलिया, बजरंग लाल जी, हाँ नमस्कार जी, प्रकाश जी मेघवाल, लगे रहो साहेब, अंधविश्वास और पाखंड का खात्मा करना है। बीरा राजस्थानी जी, ओम बायर जी, राजस्थानी जी कह रहे हैं राम राम जी, कमलेश जाट जी, राम राम सा, महेंद्र जी कटारिया, देन तो इन बलात्कारी कुत्तों का होना चाहिए। सुखदेव जी आजाद मेघवंशी, हाँ राम राम जी, पीके ह्यूमन साहब, बजरंग लाल जी शीला, मनीष कुमार जी सोनी, आप द्रविड़ हो या आर्य? मनीष कुमार जी, ये भगवाधारी है कोई चड्डीधारी है। भंवरलाल जी कटारिया, हम तो शिव के उपासक हैं, हम अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ लोग हैं, और मैं कर्मकांड यज्ञ हवन इन सब के खिलाफ हूं, इसलिए मैं द्रविड़ हूं। भंवरलाल जी कटारिया, श्रवण जी काला, सर सही सही बात बताओ, डरो मत। नवला राम जी सारण, मध्य एशिया से आए सबसे प्रचलित मत आर्यों के संबंध में यही कहा जाता है कि मध्य एशिया से आई, सबसे ज्यादा इसको माना जाता है। चंदाराम जी डूडी, नमस्ते गुरुजी, अर्जुन देव जी पचार, बजरंग लाल जी शिला, होली का दिन बंद होना चाहिए, उकमा राम जी जांदू, प्रेम देवला, रामसू जी बीरट, सतगुरु दयाल की जय हो, शिवरा राम जी दिवराया, महावीर जी जाट, प्रणाम महावीर जी, भाई मूला राम जी मेरिया, गिरधारी जी बोध, बजरंग लाल जी, सर जी आपके विचार सत्य कह रहे हैं, जय मूल निवासी। धर्मांता केवल इसलिए समर्थन नहीं करना चाहिए कि धर्मांध व्यक्ति नाराज हो जाएगा, क्योंकि उसकी नाराजगी से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी दयनीयता होती है। जाट आर्य है या अनार्य? जाट तो अगर देखा जाए तो अनार्य होने चाहिए, शिव के उपासक है, और आर्य शिव के उपासक नहीं थे, आर्य वैष्णव परंपरा से आते हैं। श्रवण जी काला, आर्य समाज विदेशी अनार्य मूल निवासी, जगदीश जी ढाका, धर्मांता का केवल इसलिए समर्थन नहीं करना। हाँ जी, केएल साहब, मार्गदर्शी को खड़ा कोड़ी का प्रणाम। पारस जी चौधरी, श्रवण जी काला, रंग और नाक नक्शे से तो जाट आर्य लग रहे हैं। अमित कुमार परेवा, देवीलाल जी गोदारा, बजरंग भागीरथ जी भाटी मैनसर, बहुत ही शानदार जानकारी देने के लिए आपका आभार गुरुजी। रामस्वरूप जी चौधरी, रामस्वरूप जी चौधरी कह रहे हैं गलत है। हाँ, तो अब गलत क्या है वो इन्होंने क्लियर नहीं किया, ताकि सबके लिए ये जानकारी हो जाएगी इनमें क्या क्या जरूरत है या पूरा ही गलत है। थोड़ा ये हो गया क्यों, मैंने कई तरह की बातें कर दी यहाँ, थोड़ा इनके पास लिखने का समय नहीं हुआ, शायद नहीं बैठा हो। गिरधारी राम जी देपान, दिनेश जी सोलंकी, गुरु जी आज तो साची साची की बात कह दी। बजरंग लाल जी शीला, भारतीय गुलाम बनाए हैं आर्य ने मूल निवासी को। मनोज जी, गुरु जी आज तो श्रवण जी काला, एनडी राज आठ RLP, एकदम सत्य, धन्नाराम जी बीरा राजस्थानी। हमारे गांव में तो बाकायदा 2 ग्रुप बनते हैं, एक ग्रुप होलिका दहन का विरोध करता है
और उसको जलाने से रोकने का प्रयास करता है। अतः बचाने वाले जलाने वालों की बात मान लेते हैं और खेजड़ी में डाले हुए पूर्णतया फाड़ने के बाद जल जाने दिया जाता है। हाँ, दो ग्रुप होते हैं। देवकी नंदन ठाकुर तो पक्का वाकंडी है। देश के दलित, आदिवासी, ओबीसी और किसानों को होलिका दहन का विरोध करना चाहिए, ना कि उसको जलाएं। सरवण जी काला, विरोध करना चाहिए। सुभाष जी जलवानिया, गुरुजी आदमी अत्याचार करे जगह को अलग से एक बड़ा कुआं खोदना चाहिए। ना भाई खुद राकेश जी खोकर, प्रेमाराम जी मेघवाल, राम प्रकाश जी चौधरी, अखाराम जी मेरा, नाथूराम जी भौरिया, मोड़ाराम जी कड़वासरा, भाकर जी, वीरा राजस्थानी। गाली देना तो गलत ही है ना गुरु जी। अरे मौका है, इस अवसर पर गाली दे करके वो अपनी ग्रंथियों को बाहर निकाल सकता है, हल्कापन ला सकता है। एक अवसर दिया है कि इस दिन देने की छूट रखी जाए, सभी रोज दमन किया जाए, उसको रोज उनको दबाया जाए, धीर गंभीर रहा जाए, अंदर जो जो भी पैदा होता है क्रोध वगैरह उसको दबाया जाए, तो वो ठीक नहीं है मानसिक स्वास्थ्य के लिए। पूर्णचंद जी राठी, ये साइकोलॉजी ट्रीटमेंट है, एक मनोविज्ञान ये कहता है। पूर्णचंद जी राठी, दिनेश जी सोलंकी, बलदेव राम जी, मुकेश जी मेघवाल, एक महिला का अत्याचार, ये कौन सा त्योहार है? सी ऐसे त्योहार को बहिष्कार करता हूँ। नगा राम जी अमरावती, SR कल्याण साहब कहते हैं नारी का अपमान है। बोरा राम जी सियाल, नगा राम जी गुड इवनिंग सर, करना राम जी सारण, दीनदयाल जी, हेमा DR मेघवाला, टीचर सहदेव भाटी, श्रवण कुमार जी, बिल्कुल सही कहा आपने गुरुजी। महावीर सिंह बलवरिया, अनार्य तो कोई नहीं था, आर्य और द्रविड़ थे। आर्य थे पर आर्यों ने द्रविड़ों को अनार्य घोषित कर दिया। सही बात है, अनार्य कोई नहीं था, जो आर्य नहीं थे उनको द्रविड़ घोषित कर दिया, अनार्य घोषित कर दिया। अब क्या द्रविड़ क्या आर्य, संकरण हो गया है। भागीरथ जी घिंटाला साहब कह रहे हैं अब तो संकरण हो गया। सही बात है इनकी, अब कोई ऐसा नहीं रहा। रमेश जी डूडी, राजेंद्र जी इंडलिया, भागीरथ राम जी घिंटाला, रामेश्वर जी केरवा, रामनिवास जी मेहरा, बीरा राजस्थानी जी, भागीरथ जी चौहान, दुर्गा बोराना। विष्णोई समाज पहले तो होली के शाम को बनाया हुआ खाना सुबह नहीं खाते, उनकी परंपरा रही है कि जब शाम को होलिका को जला दिया जाता है तो वे सुबह शोक रखते हैं, लेकिन आज तो त्योहार में परिवर्तित कर दिया है। हाँ, तो विष्णोई समाज इसको शोक मनाते थे, इसका होलिका को जलाने का। लगे रहो गुरुजी, पाखंडवाद को खत्म करना है इस देश से, सरवण कुमार जी कह रहे हैं। नहीं जी, मैं तो मैंने तो चर्चा चलाई है ताकि लोगों की तरफ से और बातें आ जाए। तेजाराम जी जाट, तो गलत का तो कहा एक मित्र ने, परंतु क्या गलत है वो नहीं बताया। थोड़ा क्लियर होता तो अपन हम सब लोगों के बीच में ऐसी कोई बात हो जाती। बाकी ठीक है, सबने भी जैसा सुना, जैसा लगा, अलग अलग एंगल से जो बातें आती है उन पे विचार तो होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि, क्योंकि ग्रुपबाजी सदैव रही है देश में, इसलिए अलग अलग सभी के लिए कोई चीज जरूरी नहीं कि अच्छी ही हो रही हो। कल आप सभी को आमंत्रित करता हूं, कल अपने राम सा जो राम का नाम लेते हैं होली और दीपावली के दूसरे दिन, घर घर जाकर के राम की बात करते हैं, उस पर चर्चा करेंगे क्या है राम का नाम। और ये जो जय श्री राम वाला है, उससे राम का नाम भिन्न कैसे है, अलग कैसे है, उस पर चर्चा करेंगे हम। राम और जय श्री राम में क्या फर्क है? अभी जो किसान नेता युद्धवीर सिंह जी, वो हर भाषण में अपनी ये बात रखते हैं कि ये जो जय श्री राम है वो हमारा राम नहीं है, जो राम हम बोलते थे
जो हम बैलों पर जुआ डालते समय राम का नाम लेते थे, खेत जोतते समय राम का नाम लेते थे, खेत में कड़ब काटते हुए राम बोल करके जो कड़ब काटते थे वो राम, और इनका पाखंडियों का जय श्री राम, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो युद्धवीर सिंह जी इस बात को कहते हैं। मुझे भी कुछ लोगों ने कहा कि भाई आप सुनना, युद्धवीर सिंह जी वही बातें कह रहे हैं जो आप कहा करते हो अक्सर। तो मैंने भी उसको ध्यान रख करके सुनने की कोशिश की, लगभग वो बातें उन्होंने ऐसी कही थी। ठीक है, तो मित्रों प्रणाम, इतना ही समय लूंगा मैं आज। एक शॉर्ट कल करेंगे छोटा सा, और छोटे छोटे ही ठीक है, ज्यादा लंबे ठीक नहीं रहते हैं। आपसे निवेदन है कि आप अगर इस विचार को फैलाने के पक्ष में है तो इसको तेजी से शेयर करें, बड़े बड़े ग्रुपों में शेयर करें। थैंक यू। एक बार फिर मेरी ओर से आप सभी को राम राम, प्रणाम, नमस्कार।